जी यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइज़ आज की जो हमारी वीडियो है वो इस खूबसूरत से स्टाइल से रिलेटेड है। तो जिस स्टाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने सेंटर पार्टीशन कर लेनी है अपने हेयर्स की। सेंटर पार्टीशन करने के बाद आपने एयर टू एयर सेक्शनिंग करनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले राइट साइड का सेक्शन ले लिया है। सेक्शन आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेना है, क्योंकि अगर सेक्शन नीट एंड क्लीन होंगे तो हमारा स्टाइल अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने राइट साइड का सेक्शन ले लेना है। जी यहाँ से हमारी सेंटर पार्टीशन और एयर टू एयर पार्टीशन हो गई है डन। तो इसके बाद हम करेंगे बालों को क्रिम्पर। अगर आप लोगों के हेयर्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, बाल आपके बहुत ज़्यादा पतले हैं, बालों में जो है स्टाइल उठ नहीं रहा, तो आप उसके लिए क्रिम्पर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्रिम्पर यूज़ किया है सलोन स्टूडियो का ये क्रिम्पर है और रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं बारीक बारीक सेक्शन ले रही हूँ और इसके ऊपर क्रिम्प कर रही हूँ। क्रिम्पर जो है आपके बालों को वॉल्यूमाइज़ करता है और बालों में एक बहुत अच्छी फिनिशिंग लेके आता है। बालों मोस्टली बाल जो होता है वो बहुत पतला होता है, बालों में वॉल्यूम नहीं होता, देन हम क्रिम्पर का यूज़ करते हैं बालों को वॉल्यूमाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं बारीक बारीक सेक्शन ले रही हूँ और क्रिम्पिंग कर रही हूँ। अगर जिन लोगों को क्रिम्पर का मेथड नहीं पता वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बारीक बारीक हमने सेक्शन लेने हैं और अपने क्रिम्पर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपने जो अपना क्रिम्पर यूज़ करना है वो एयर टू एयर सेक्शन पे कर लेना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने पीछे भी बैक साइड पे भी कोई काम करना है, लाइक बैक कमिंग या बैक को स्टाइलिंग करनी है, अगर आपको वहाँ पे भी वॉल्यूम की नीड है तो आपने वहाँ पे भी क्रिम्पर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो राइट साइड का सेक्शन था एयर टू एयर, वहाँ पे एक साइड का क्रिम्पर कंप्लीट हो गया है। तो सेम मेथड के साथ अब मैं दूसरी साइड पर आ गई हूँ और वहाँ पर भी क्रिम्पिंग का मेथड कर रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे बैक साइड पे जो था मुझे बैक कमिंग करना था, ओपन बैक कमिंग, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़े बाउंस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए मैं अब फ्रंट का सेक्शन एयर टू एयर करके अब अपने बैक साइड के सेक्शंस पे आ गई हूँ। जिस तरह आपने फ्रंट पे वर्किंग की थी उसी तरह आपने बैक पे भी वर्किंग करनी है। जितने आपको बैक कमिंग की हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने सेक्शंस को लेते जाना है और उसको बैक कमिंग करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सेम आगे के मेथड की तरह पीछे से भी बारीक बारीक सेक्शन ले रही हूँ और वहाँ पे जो है रूट से रख के अपना जो है क्रिम्पर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा बाउंस है, वो रूट से आए। आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि रूट से जो है वो अपनी बैक कमिंग भी रूट से करें और अगर आपने क्रिम्प करना है तो वो भी रूट से करें। और यहाँ पे ये हमारा लास्ट सेक्शन है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं किसी ब्राइडल का स्टाइल नहीं थी कर रही, ना मैं किसी क्लाइंट का स्टाइल कर रही थी। यहाँ पे मैं एक मॉडल का स्टाइल कर रही हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए मेरा ये लास्ट सेक्शन है। तो सेम इसी मेथड के साथ आपने क्रिम्पिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो अभी तक का वर्किंग है वो कितना नीट एंड क्लीन हो रहा है। कॉम करके आपने जो सारे हेयर्स हैं पीछे के पीछे कर लेने हैं और एयर टू एयर को आगे कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रिम्पिंग करने के बाद हम बैक कमिंग करेंगे। बैक कमिंग करने के लिए आपने सेम मेथड के साथ एक बारीक सा सेक्शन उठा लेना है और उसकी जो टेल कॉम की हेल्प से बैक कमिंग करनी है वो आपने बिल्कुल रूट से करनी है। इसी मेथड के साथ आपने हेयर्स को उठाना है और ऊपर से बैक कमिंग करते हुए आपने बिल्कुल रूट्स में आना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बैक कमिंग का बाउंस है, जो हाइट है, वो कितनी अच्छी क्रिएट हुई है। तो इसी तरह आपने सेक्शन बाय सेक्शन उठाते जाना है और जितनी आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बैक कमिंग को करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी बैक कमिंग है हर सेक्शन की, वो जाके रूट्स में उसकी एंडिंग हो रही है। अगर हमारी जो बैक कमिंग है रूट से ऊपर होगी तो जो हमारा बाउंस है वो बिल्कुल भी जो हमारी बैक कमिंग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो हमारी बैक कमिंग है वो बिल्कुल रूट्स के साथ टच होनी चाहिए। इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो आपका काम है वो ठीक होता जाएगा। ये सारी प्रैक्टिस की गेम है। तो जी यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बैक कमिंग को शेप देनी है। हाइट आप लोग देख सकते हैं कि कितनी विजिबल हाइट आई है
और यहाँ पे टेल कॉम की हेल्प से जहाँ पे आपको लगे कि ऊपर नीचे आपने टेल कॉम की नीडल से आपने अपनी जो है लेंथ हाइट उसको ठीक कर लेना है। इसके बाद जी हमने अपनी बैक कमिंग को नीट करना है। नीट करने के लिए आपने अपने सेक्शन को उठाना है ईयर टू ईयर से, और एक बारीक सेक्शन में बैक कमिंग रूट्स में करके आपने उसको भी पीछे ले आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी जो हाइट है वो क्रिएट हो गई है। टेलकॉम की हेल्प से आपने जो बैक कमिंग की हुई है उसके हेयर्स को बिल्कुल जो बेबी हेयर्स खड़े हों उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है। हमारा जो पीछे की वर्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस मेथड से भी अपने हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इस मेथड से भी ट्विस्ट करके हम अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो आज की ये नहीं है, हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए आपने इस तरह से हाफ सेक्शन उठाना है आगे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने उठाना है। तो उसके बाद आपने उसको बैक कमिंग करनी है नीचे, एंड देन आपने उसको इस तरीके से बैक कमिंग करके नीट एंड क्लीन करके बेबी हेयर्स को बिठा के, कहीं पे भी आपके बेबी हेयर्स उड़े उड़े नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपने जो हमारी बैक कमिंग की होगी उसके नीचे अच्छे से बॉपिन की हेल्प से आपने उसको लॉक कर देना है, ताकि जो हमारे हेयर्स हैं वो वहीं पे लॉक हो जाएं। तो इस तरह से आपने पिन को लगा देना है। और दूसरी साइड से भी हम सेम वर्किंग करेंगे, अपना सेक्शन उठाएंगे और अच्छे से नीचे बैक कमिंग करेंगे। बैक कमिंग करनी है ताकि हमारा जो स्टाइल है वो बिल्कुल बैठा हुआ नज़र ना आए, हल्का सा हमें उसके अंदर बाउंस चाहिए, तो इस वजह से हम बैक कमिंग करेंगे। तो बैक कमिंग करने के बाद आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है अपने हेयर स्टाइल को, एंड देन पिन की हेल्प से उसको होल्ड कर देना है। इस चीज़ में आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो स्टाइलिंग है वो नीट एंड क्लीन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी साइड को भी पिन की हेल्प से जो है वो सिक्योर कर दी है। क्रॉस पिन का आपने यूज़ करना है, जो क्रॉस पिन जिस मेथड में हम क्रॉस पिन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी पिन लूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्प्रे करके मैंने जो आगे के प्रॉपरली हेयर्स थे उनको बिठा दिया, ताकि जो हमारा स्टाइल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, उड़े उड़े बाल ना लगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब हमें करने हैं कर्ल्स करने के लिए जो मैं स्ट्रेटनर का यूज़ कर रही हूँ, मैं MQ का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और आउटवर्ड मैं कर्ल्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने छोटे छोटे से बारीक बारीक से सेक्शन लेने हैं, और इस तरीके से उसको स्ट्रेट करके राउंड करके आपने अपने स्ट्रेटनर को कर्ल्स कर देने हैं। कर्ल्स भी आपने बहुत नीट एंड क्लीन करने हैं। हमारे जो मॉडल के हेयर्स थे वो काफ़ी लेंथी थे, माशाल्लाह काफ़ी लेंथी हेयर्स थे। तो हमने लास्ट पे जितने भी वीडियो क्रिएट किया हमने सिर्फ फ्रंट के कर्ल्स किए हैं, हमने बैक के कर्ल्स नहीं किए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्ल्स की किस तरह से शेप आ रही है और कितने इजीली हमारे जो कर्ल्स हैं वो हो रहे हैं। MQ यूनिक वालों का हम स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी हम आउटवर्ड कर्ल्स कर रहे हैं। इसी तरह आपने बारीक बारीक सेक्शंस को उठाते जाना है और कर्ल्स को करते जाना है। इस हेयर स्टाइल को नॉर्मल आप पार्टी वेयर में भी कर सकती हैं, इंगेजमेंट में भी कर सकती हैं, साड़ी के ऊपर भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो डिफरेंट टाइप से आप इस हेयर स्टाइल का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बारीक बारीक सेक्शन लेते जा रहे हैं और कर्ल्स का प्रोसीजर करते जा रहे हैं। इसके बाद जी हमारे दूसरी साइड के भी सेम मेथड के साथ हमने कर्ल्स कर लिए थे, एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए बाकी पार्ट्स को हमने स्किप कर दिया। तो इसके बाद आजकल पर्ल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इस टाइप के बीट्स, तो हमने वो बीट्स को भी अपने स्टाइल में ऐड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ कितनी अच्छी ग्रेस आ रही है। बहुत ज़्यादा आपने भर भर के नहीं लगाना, थोड़ा सीक्वेंस में रख के लगाना है ताकि डिसेंट लुक आए और अच्छा लगे। यहाँ पे आप हमारे हेयर स्टाइल की जो है फाइनल लुक देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो हेयर स्टाइल किया वो आपको प्रॉपर समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।